निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मार्केट ने आज आपको फिर से मौका दिया है दोस्तों यार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मार्केट ने मौके दिए आपको। ठीक है। और जो चीज़ मैं आपको जो है 2 दिन पहले से बोल रहा था, वही सेम चीज़ कल भी हुई और वही सेम चीज़ आज भी हुई मार्केट के अंदर। देखिए, शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो और देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ हुई यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ। मार्केट खुलता है, यहाँ पे एक शार्प फॉल देता है आपको। ठीक है, और खुलते ही फिर आपको जो मौका मिलता है इस कैंडल से मिलता है, जिसकी बात मैंने कल करी थी कि आपके सामने यहाँ पे एक अपोजिट साइड कलर कैंडल है जो कंटिन्यूएशन में फास्ट मूव आ रहा है। तो वहां पे ये कैंडल आपको यहाँ पे सपोर्ट देगी मार्केट के अंदर, और वही से मार्केट ने एग्जैक्टली उसी कैंडल से आपको ये मूव दिया और उसके बाद कंटिन्यूसली इतनी लंबी रैली आपको प्रोवाइड करा दी। ठीक है, होल्ड करना था, ट्रेलिंग करनी थी, स्टॉप लॉस को, सिंपल तरीका यही था। उसके बाद मार्केट अगेन गिरा। अगेन गिरने के बाद आपके सामने अगेन यहाँ पे अपोजिट साइड कलर कैंडल कौन सी थी, ये वाली, अगेन टैप किया। अगेन यहाँ से 619 से 750, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के ऊपर की रैली मार्केट ने इसी कैंडल से आपको फिर से दे दी। तो कहने का मकसद क्या है मेरा, कहने का मकसद ये है कि जब रैली इतनी फास्ट आ रही हो, रैली इतनी तेज आ रही हो, वो भी इतने हायर टाइम फ्रेम पे, तो अपोजिट साइड कलर कैंडल क्या काम करती है, मोमेंटम पकड़ने में आपकी हेल्प करती है। और वही मोमेंटम जो है मार्केट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा के दे रहा है। ठीक है, अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं अपन लोग। तो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या चीज़ थी, यहाँ पे हमारा जो था, यहाँ पे चौक का लेवल था, जो कि स्वीप हुआ हमारा चौक सुबह पहले, और साथ साथ में वो ऑर्डर ब्लॉक में हमारा 15 मिनट पे जो था वो यहाँ पे टैप हुआ। दोनों चीज़ क्या हुआ हमारे लिए, क्या थी, बेनिफिशियल थी। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया एंड देन उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, अब इन्हीं चीज़ को जो है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने मार्क किया, इनको देखा मैंने कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी। उसी बेसिस के ऊपर हमने भी यहाँ पे ट्रेड प्लान किया। देन उसके बाद यहाँ पे बॉस हुआ हमारा। बॉस के बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो हुआ ही नहीं, मार्केट कंटिन्यूसली रैली लगा गया ऊपर। फिर इंड्यूसमेंट यहाँ पे जाके हुआ एंड देन यहाँ पे फिर स्वीप स्वीप। देन यहाँ पे भी कोई एक अननेसेसरी एक अचानक से जो मूव आता है वो यहाँ पे आया, और मार्केट जैसे ही बॉस किया तुरंत वहां से शार्प तरीके से फॉल कर गया। यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं हुई, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं हुई। देन यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, बिना कोई कंफर्मेशन के यहाँ पे भी गिर गया। देन यहाँ पे वो उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके यहीं से ऊपर चला गया। तो देखा जाए तो स्ट्रक्चर बेस के हिसाब से कुछ भी आपका दिन अच्छा नहीं था, यहाँ पे कुछ भी ट्रेड आपको नहीं मिला। बट अगर देखा जाए कि कुछ स्ट्रक्चर से हट के देखा जाए, जिन चीज़ों की मैंने बात कही थी उन बेसिस के ऊपर आपने को यहाँ पे एंट्री मिली, आपको बड़ी एंट्री, यहाँ पे भी आपको एंट्री मिली। ठीक है, अब जिसको ये रिस्क लेना था उन्होंने पैसा बनाया होगा मार्केट में और हैवी मनी बनी होगी। और दूसरी चीज़, क्या मार्केट में 4 ओवर का बॉस हो चुका है क्या, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे 4 ओवर का जो बॉस है वो यहाँ पे स्वीप हुआ है। किसमें, निफ्टी फिफ्टी के अंदर ये बॉस स्वीप हुआ है। और यहाँ पे ये बॉस स्वीप हुआ है तो अपन चेक कर सकते हैं कि क्या हमें यहाँ पे सेलिंग की एंट्री मिल रही है क्या। ठीक है, तो हम इसको चेक कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए सेलिंग की एंट्री ट्रिगर नहीं हुई दोस्तों। अभी के लिए जो है ये हाई जो है, ये क्या आपका पेंडिंग चल रहा है और इसके ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो यहाँ पे मार्केट जाएगा, आपको एक और हाई आपको लगाता हुआ मार्केट दिखाई देगा। गैप अप में खुल जाए या फिर मार्केट नीचे आके 15 मिनट का इंड्यूसमेंट करके देन आपको ये हाई लगाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गई हमारी ये निफ्टी फिफ्टी के 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात, और यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर की बात हो गई। डेली के बायस ऑब्वियसली हमारे बुलिश में ही रहने वाले हैं, लेकिन बॉस हमारा स्वीप हुआ है यहाँ पे, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्या यहाँ पे CISD का मॉडल अप्लाई हो रहा है क्या। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक कैंडल ये है, दो ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी मार्केट में ये है। मतलब 5 कैंडल है और वहाँ पे स्वीप भी हुआ है हमारा हाई। और बस एक कैंडल की हमें रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें क्या कर दे, अपनी इस मेजर कैंडल के नीचे या फिर अपना जो है इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल जाए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है 4 ओवर की कैंडल की, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक बहुत ही अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी। बट हमें पता है कि मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट नहीं देगा। मार्केट जो है ऊपर जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड है। बट कुछ भी नहीं बोल सकते, अगर मार्केट को सच में सेलिंग देनी होगी तो वो क्लोजिंग कर भी देगा। ठीक है, तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, हमें सिर्फ इंतज़ार करना है, अपने लेवल्स का वेट करना है। देन उसके बाद हम लोग बाकी जो क्या बोलते हैं इंडेक्सेस, उनकी भी एनालिसिस एक बार चेक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 4 ओवर के ऊपर मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, एक बार इसका हाई लेंगे देन उसके बाद हम लोग सेलिंग का एंट्री प्लान कर सकते हैं। बाकी मेजर सेलिंग के लिए मैंने आपको बता ही रखा है यहाँ पे कि मेजर सेलिंग के लिए ये लो जो है, ये वाला लो, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, मेरी मेजर लिक्विडिटी मौजूद है इस लो के नीचे। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मुझे एक इंड्यूसमेंट के नीचे विद एफवीजी क्लोजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तब तक मैं कोई भी इसमें प्लानिंग नहीं करूंगा, लेकिन ध्यान रखना जब क्लोजिंग करेगा तब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट दूंगा, उसके बिना आप लोग कोई भी एंट्री मत करना, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको इन ट्रेड्स में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आया था तब वो, यहाँ पे आया था तब मैंने बताया था आपको, तो आपने ये इतना बड़ा मूव कैप्चर किया था, ये फॉलिंग कैप्चर करने का मौका आपको मिला था। वैसे ही अगर मार्केट में अगर होगा कुछ ऐसा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे यहाँ पे बाकी इंडेक्सेस की तरफ भी, और देखते हैं कि उनमें किस प्रकार का यहाँ पे मोमेंटम बना था और क्या क्या सेटअप वहाँ पे क्रिएट हुए थे। शुरुआत करेंगे हम सेंसेक्स से। यहाँ पे सेंसेक्स में जो है यहाँ पे 4 ओवर का जो बॉस है, उधर भी ये बॉस जो है वो स्वीप हुआ है। सिमिलर काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ है टॉप ऑफ द कैंडल, टॉप ऑफ द एरिया, टॉप ऑफ द पीओआई जोन। एक पीओआई जोन पे इनसाइड बार क्रिएट होना, वो भी स्वीप होके एक एक बहुत बड़ा जो है डाउट पैदा करता है। लेकिन इस डाउट को दूर करने के लिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एरियाज छोड़ के चल जाता है जहाँ पे आपको कंफर्म हो जाता है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो अभी तक मार्केट का जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है तो यहाँ पे मौका बन सकता है हमारे पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी का, ठीक है। अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी तब तक हम नहीं बोल सकते तब तक ये हाई स्वीप नहीं होते एक बार के लिए। देन उसके नीचे जो क्लोजिंग आएगी इंड्यूसमेंट के नीचे, तब जाके हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। अदरवाइज अभी तक कोई भी सेलिंग का प्लान मत करना। मैं आपको 3 दिन से एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अब यहाँ पे दो ही चीज़ होगी मार्केट में, कि मार्केट कंटिन्यूसली हाई लगाते रहेंगे, गोल्ड की तरह हाई लगाई जाएंगे मार्केट के अंदर, इंडेक्सेस के अंदर। और जब भी इंड्यूसमेंट के नज़दीक आएगा आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। जितने भी डिप्स मिले, ऑर्डर ब्लॉक्स मिले एक अपोजिट साइड कलर कैंडल के, तो वहाँ पे आप बाय करके जाओ, आपको बड़ा पैसा मार्केट बना के देगा। वही यहाँ पे हुआ आज के दिन पे भी, वही सेम चीज़ यहाँ पे सेंसेक्स में भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ओवर का बॉस तो स्वीप हुआ है और 15 मिनट का इंड्यूसमेंट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। बैंक निफ्टी की बात करूंगा इधर, तो बैंक निफ्टी में पहले 4 ओवर का चार्ट देख लेते हैं। इधर भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल रही है आपको। यहाँ पे बॉस स्वीप हुआ है यहाँ पे, एंड 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट थोड़ा नीचे है, ठीक है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा तेज आ रहा है, थोड़ा फास्ट आ रहा है, थोड़ा बड़ा मूव आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में इंड्यूसमेंट भी काफ़ी दूर है, ठीक है। तो इसमें भी इंतजार करना है इंड्यूसमेंट के होने का या इस हाई को ब्रेक होने का। फिर आता है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में हमारे पास में जो है यहाँ पे 4 ओवर का जो बॉस है वो डन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा 4 ओवर के बॉस को, ठीक है। वैसे तो कल ही कंफर्म हो गया था, लेकिन आज एक और मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ये इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती और भी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हुई है फिन निफ्टी के अंदर। अगर 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पे मैं, तो इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे था। देन उसके बाद मार्केट ने कोई हाई लगाया है क्या अपना यहाँ पे, कोई हाई नहीं लगाया उसके बाद मार्केट ने प्रॉपर तरीके से। तो इंड्यूसमेंट तो हमारा कहाँ पे रहने वाला है, यहीं पे ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें जो है वेट करना है इस लो को लेने का, या फिर और हाई मार्केट लगा सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बोल ही रहा हूँ कब से। मिड कैप में कुछ चीज़ अलग हुई है, मिड कैप में सेलिंग थोड़ी ज़्यादा देखने को मिली है आपको यहाँ पे, ठीक है। अच्छी खासी जो है मिड कैप जो है यहाँ पे गिरता हुआ नज़र आपको आया है, ठीक है। तो मिड कैप में एक्चुअल में क्या हुआ है वो समझते हैं यहाँ पे। तो 4 ओवर का चार्ट लगाते हैं पहले तो 4 ओवर में इसका जो बॉस था वो काफ़ी दूर है यहाँ पे ऊपर, ठीक है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बताया था कि इसके अकॉर्डिंग लास्ट एफ टारगेट पूरा हो चुका था और मार्केट फिर नीचे गिर चुका था, ठीक है। तो मिड कैप का चार्ट जो है वो अच्छा नहीं चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो मिड कैप में आपको सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। बाकी इंडेक्स से ज़्यादा मिड कैप में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें हायर टाइम फ्रेम का जो एरिया है वो तो फुलफिल हो चुका है। अब लोअर टाइम फ्रेम पे ही दारोमदार टिका हुआ है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं 15 मिनट के बॉस की, जो कि यहाँ पे डन हुआ था। और मार्केट आज खुलते ही क्या करता है यहाँ पे, हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट भी करता है, जहाँ पे कोई कंफर्मेशन दिए बिना मार्केट ऊपर चला जाता है और बॉस कर देता है। बिना कंफर्मेशन के बॉस करता है तो हमें सेलिंग करनी थी, लेकिन अब इसने इंड्यूसमेंट तो क्रिएट किया नहीं था। यही लेवल इसका इंड्यूसमेंट था और यही लेवल इसका चौक का लेवल भी यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे घूम के इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये 15 मिनट का यहाँ पे चौक हो चुका है। तो मैं इसको लिख दूंगा चौक 15। अब इसका इंड्यूसमेंट का हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो कि इंड्यूसमेंट जो है यहाँ पे पेंडिंग है, अभी तक तो बना हुआ है नहीं यहाँ पे, शायद ये रहा। यहाँ पे क्या है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है। 1 मिनट के लिए इसको मार्क कर देंगे आप लोग ऐसे। ये क्या है, हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है, ठीक है।
और यहाँ पे अब क्या हमें इंतज़ार करना है, या तो प्राइस और लो क्रिएट करें या फिर इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी फंड करें। ठीक है, ये हमारे सारे जो इंडेक्सेस हैं उनकी एनालिसिस हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट की तरफ कि उसमें मार्केट में क्या चल रहा है और किस प्रकार से हमारे जो ट्रेड्स हैं वो आगे की तरफ प्रोसीड होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, चलो तो देखो शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे वही टॉप ऑफ द क्या बोलते हैं पेयर से, जो कि हमारा यूएसडी कैड रहने वाला है। ठीक है, थोड़ा इनको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अब यूएसडी कैड से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। एक बार थोड़ा लोड हो जाए, ये थोड़ा अटक रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले आएगा यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में 4 ओवर का स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर हमें क्या चाहिए था, इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि क्या इंड्यूसमेंट बना है क्या। तो यहाँ पे अभी तक तो इंड्यूसमेंट का कोई फॉर्मेशन हुआ नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हमें तो इसमें इंतज़ार ही करना है अभी के लिए। तो फिर आता है गोल्ड की बात। तो गोल्ड में अब थोड़ी सेलिंग देखने को मिल तो रही है, हमें इंतज़ार करना है किस चीज़ का, इंड्यूसमेंट के होने का, जो कि अपना यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट मार्केट एक बार लेगा, देन उसके बाद चेक करेंगे कि मार्केट में किस प्रकार का आगे मोमेंटम दिखाई देता है। सी एच एफ की बात करें, हम सी एच एफ जे पी वाई की बात करें, तो इधर अभी तक मार्केट जो है फॉल दे रहा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। बट ठीक है, अभी भी हम अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं, देखते हैं शायद ये न्यूज़ ट्रिगर होगी 22 तारीख को, तब ही ये कोई बड़ा मेजर मूव देगा, या तो अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। ठीक है, वो तो अपन को देखने को मिल जाएगा। हमारा प्लान नीचे की तरफ का है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ की लिक्विडिटी हंट करता है देन कुछ अलग प्लान्स हमारे यहाँ पे फिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अभी भी डाउन साइड में ही प्लान कर रहे हैं। तो चेक करते हैं कि भाई डाउन साइड में इसकी लिक्विडिटी हंट होती है या नहीं होती है। सेलिंग तो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रही है, देखो यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। कोशिश तो मार्केट कर रहा है, क्या पता यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही हो, काफ़ी बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो, तो ऑल टाइम हाई चल रहा है ये वैसे भी, तो यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी बना रहा हो मार्केट। क्योंकि कितनी बड़ी फॉल मार्केट को करना है, ऑलमोस्ट 800-850 पॉइंट मार्केट को गिरने हैं। तो 850 ऐसे थोड़ा ना गिरेगा मार्केट, अगर मार्केट को सच में ही गिरना है तो लिक्विडिटी बना रहा है थोड़ा बहुत, देन मार्केट में एक बड़े फॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बड़ा मूव अपसाइड की तरफ आएगा। तो एसएल तो हमारा टारगेट, एसएल और टारगेट हमारा लगा हुआ है चार्ट के ऊपर, हमें सिर्फ इंतजार करना है, मार्केट को अपना काम करने देना है। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये लो जो है वो हंट होगा, अभी भी कुछ दूरी बनाए रखा है मार्केट, अगेन वापस थोड़ा ऊपर जा रहा है, अगेन वापस मौका मिलेगा वापस यहाँ तक के फॉल करने का। ठीक है, और हमने कहीं आपको, मैंने कहीं पे आपको यहीं पे कहीं पे मैंने आपको बता दिया था, संडे की बात थी, लास्ट संडे की बात थी अभी, जब मैंने आपको बताया था ये 12 तारीख की बात थी, और आज मार्केट में आप देख रहे हो 17 तारीख हो चुकी है। जब मैंने आपको बोला था वो मार्केट में हो चुका है। आपको यहाँ से ऑलमोस्ट कितने पॉइंट मिल चुके हैं, 8 साढ़े 8 हज़ार पॉइंट जो है मार्केट अभी तक गिर चुका है। अभी पूरा लेगा इसका लो, देन उसके बाद हम लोग आगे प्लान करेंगे बिटकॉइन में। यूरो एनजेडी की बात करूँ, यहाँ पे बॉस जो है वो कंफर्म हो चुका है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि बॉस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो यहाँ पे सेलिंग अप्रोच में देखने के बजाय हम बॉस पे फोकस करेंगे। बॉस हो चुका है, इंड्यूसमेंट का इंतजार करना है, इंतजार करेंगे। जीबीपी एयूडी की बात करूँ, इधर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि प्राइस में यहाँ पे कोई फॉर्मेशन हुआ है कि कोई कंफर्मेशन मार्केट ने दिया है क्या। तो यहाँ पे ये लो था, यहाँ पे प्राइस ने ये हाई काटा, देन प्राइस ने ये लो बनाया, देन यहाँ पे हाई काटा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इधर भी लोज बने हुए हैं, ये भी लो है, ये भी एक हाई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, मार्केट ने पुल बैक्स बनाए हैं क्या, इधर चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे पुल बैक्स तो क्रिएट हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग वगैरह भी मिली है मार्केट को। ठीक है, तो पुल बैक जो बन रहे हैं ये क्या कोई कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई एफसीजी, इन चीज़ों से बन रहे हैं क्या, तो इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, इधर मार्केट ने ये लो तो ब्रेक किया है, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस मार्केट की इस हाई के लेने के हैं दोस्तों। तो इंतज़ार करेंगे इसके अंदर इस हाई की लिक्विडिटी हंट हो जाए। एयूडी एनजेडी की बात करूंगा इधर मैं, तो इधर हमें इंड्यूसमेंट का इंतज़ार है, जो कि बहुत नज़दीक में है मामला, जो कभी भी हो सकता है। यूरो कैड की बात करूँ, इधर भी हमें इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो कि शायद इधर फॉर्म हुआ है। हाँ जी दोस्तों, इधर हमारा क्या है, ये इंड्यूसमेंट है 4 ओवर का, ये हमारा क्या है LQ4, इंतज़ार करना पड़ेगा। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये मार्केट में ब्रेक हुआ, देन मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ है, ये चौक, ये क्या स्वीप हुआ था क्या, बहुत नज़दीक से मामला है, बहुत नज़दीक है।
एनजेडी जेपीवाई और सीएचएफ जेपीवाई जो है वो पॉजिटिव कोरिलेशन में चलते हैं, तो जैसा मोमेंटम इसमें आएगा वैसा मोमेंटम उसमें भी अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि जैसे यहाँ पे इतना बड़ा मूव मिल रहा है लेकिन उसमें इतना बड़ा मूव नहीं आया, ठीक है, तो अपन को पता है कि भाई वो रीज़न क्या है और वो मार्केट क्यों नहीं आने दे रहा वो फॉल आपको, ठीक है। ये मार्केट को ऊपर खींचने में लगा हुआ है यहाँ पे, ओके, पर फिर भी जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सेलिंग फिर से आएगी यहाँ पे, देन मार्केट जो है अगेन फॉल करेगा, ठीक है। इसमें इंतज़ार करेंगे हम लोग जस्ट एंड जस्ट इस 4 ओवर के चौक के होने का। जीबी यूएसडी की बात करूंगा, इधर भी हमें क्या करना है, इधर हमें इंतज़ार ही करना है अभी तक तो। जीबीपी एनजेडी की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इधर क्या चल रहा है, इधर भी कुछ खास नहीं है, इंतज़ार। यूएसडी सीएनएच की बात करेंगे, इधर भी हमें इस हाई की लिक्विडिटी चाहिए, तो मार्केट अगेन वापस ऊपर जा रहा है। एयूडी यूएसडी की बात करूंगा, इधर मार्केट फॉल कर चुका है अगेन, जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। एनजेडी में इसके हाई की लिक्विडिटी प्लान कर रहे हैं, जो कि इंतज़ार करेंगे। यूरो यूएसडी में फॉलिंग आना शुरू हो रही है, इंतज़ार करेंगे। बाकी पेयर्स में भी कुछ खास हुआ नहीं है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो मेजर फोकस वही रहेगा हमारा, यूएसडी कैड, गोल्ड, ठीक है, जिसमें फॉल आना शुरू हो चुका है, और सी एच एफ जे पी वाई जिसमें हमारा ट्रेड चल रहा है ऑलरेडी। बिटकॉइन में प्लान कर सकते हो, जो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न्स, कुछ भी दिखाई देता है आपको, आपको फ़ायदा दे सकता है, वो आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। और बाकी जो अभी पेयर्स जो हैं इनके अंदर अभी कुछ खास चल रहा नहीं है, तो इनमें इंतज़ार करना ही बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जो है आपको मौका ज़रूर दे के जाता है, ठीक है। चलो, तो ये तो सारी बात हो गई हमारे फॉरेक्स मार्केट के बारे में, और इंडेक्सेस के बारे में मैंने आपको सब कुछ समझा ही दिया है कि आपको वही चीज़ है, बाय ऑन डिप्स रहेगा, जब तक आपका एक एसएल नहीं जाता तब तक आपका बाय ऑन डिप्स रहने वाला है। हर एक डिप पे आपको बाय करना है। वो डिप कौन से रहते हैं, वो डिप रहते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, एफवीजीज वगैरह, बीपीआर हो गए, ब्रेकर ब्लॉक्स हो गए, इन सभी मेथड का आप लोग यूज़ करके जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके वो लेवल, जैसे अभी ये ऑर्डर ब्लॉक था, इधर भी एक अपोजिट साइकिल कैंडल थी, ये था, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम भी आपको उससे ज़्यादा कम फ़ायदा मिलता है, मतलब जैसे कि यहाँ पे चौक स्वीप हुआ, साथ साथ में ये कैंडल भी टैप हो चुकी थी, तो ये दोनों आपके पॉजिटिव साइड में थे, और मार्केट में वैसे ही सिनेरियो पॉजिटिव है, तो ये बाय करने की सही जगह थी। वही सेम चीज़ यहाँ पे थी, यहाँ पे भी मार्केट ने वही चीज़ किया, समझ गए आप लोग। और यहाँ पे ऊपर की लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो अभी तक ऊपर की लिक्विडिटी ले ले मार्केट, देन उसके बाद हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए हमें 4 आवर की कैंडल का इसके नीचे क्लोजिंग होने का इंतजार करना पड़ेगा, तब तक हम लोग सेलिंग नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल है बीटीएसटी वगैरह में होल्ड है, तो आप लोग जो है हमें मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कल धनतेरस है, सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दिवाली की भी आपको एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा जाए और धन लक्ष्मी आपके घर पे ज़रूर आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।